एक बार फिर नए खबरों के साथ मैं चंद्र प्रकाश केयर हाजिर हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित अन्याय और शोषण के खिलाफ गठित भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ का चौथा स्थापना दिवस बलौदाबाजार के सतनाम भवन में मनाया गया। इसमें प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी, महासचिव उमेश सोनवानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजू गिल्लहरे, उपाध्यक्ष युगल किशोर सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष किशोर नवरंगे ने किया। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु घासीदास बाबा के चित्र पर संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी, प्रदेश महासचिव उमेश सोनवानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजू गिल्लहरे, उपाध्यक्ष युगल किशोर सहित संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर की गई। साथ ही प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर बधाई दी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी और प्रदेश महासचिव उमेश सोनवानी ने। उनके इस अथक प्रयास, कड़ी मेहनत, संघर्ष और लगन के बाद से दलित, गरीब एवं आदिवासी लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ 4 वर्ष पहले 15 अक्टूबर 2018 को 2 लोगों से भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई। उनके इस जज्बे को आज प्रदेश के लोग सराह रहे हैं। फिर क्या, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया और कारवा ऐसा बना कि प्रदेश भर में 2 से लेकर 4 साल में 40,000 सदस्य भीम रेजिमेंट में जुड़ गए। भीम रेजिमेंट के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने कहा कि गरीब, पीड़ित, शोषित को अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं मिलने पर उन पीड़ितों की आवाज उठाती है भीम रेजिमेंट। इतने तमाम संगठन होने के बाद भी भीम रेजिमेंट बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत सारे साथी मेरे को बोलते हैं, आखिर भीम रेजिमेंट बनाने की आवश्यकता क्यों? जब मैं देखा, मेरे आसपास देखा, मैं दूर दूर तक देखा, जब गरीब आदमी, जब पीड़ित व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जब न्याय को उम्मीद लेकर शासन और प्रशासन के बीच गिड़गिड़ाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन गरीब आदमी के उनकी चीख और पुकार किसी अधिकारी के कानों तक जाती है? उनकी चीख और पुकार की आवाज है भीम रेजिमेंट। अधिकारी और कर्मचारी, चाहे नेता हो, कलेक्टर हो या एसपी हो, भीम रेजिमेंट का दबदबा सभी ने देखा है। जिन मजलूमों के चीख पुकार और नहीं सुनने के जो गलती करता है, ऐसे अधिकारियों के कानों में जाके भीम रेजिमेंट की दहाड़ उनको सुननी पड़ती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दामिनी, प्रिया रेड्डी, इंदिरा मेघवाल, अन्य राज्यों में हुई बलात्कार और हत्या जैसी घटना प्रदेश की आवाज बन जाती है। बिलासपुर में दुर्गा साहू के साथ रेप और हत्या, कटघोरा में प्रिया कुर्रे की निर्मम हत्या, बिलासपुर में सुरेंद्र नारंग के साथ हुई घटना के प्रति आक्रोश जताया। साथियों, जब मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब दिल्ली में दामिनी का साथ गलत होता है तो पूरा देश जस्टिस फॉर दामिनी चिल्लाता है। हम भी चिल्लाए और चिल्लाना भी चाहिए। जब प्रिया रेड्डी के साथ गलत हुआ, जस्टिस फॉर प्रिया रेड्डी हमने चिल्लाया। अभी वर्तमान में इंद्र कुमार मेघवाल को टीचर के द्वारा मार दिया गया, उनके लिए भी हम जस्टिस फॉर इंद्र
के जस्टिस फॉर दुर्गा साहू नहीं हुआ? कटघोरा में जब प्रिया कुर्रे के साथ निर्मम उसकी हत्या कर दी जाती है, क्यों जस्टिस फॉर प्रिया कुर्रे नहीं हुआ? बिलासपुर में जब सुरेंद्र नारंग को मारा जाता है, क्यों जस्टिस फॉर सुरेंद्र नारंग नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनके लिए हमारे ही लोग लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन जब बाहर के लोगों के साथ ऐसा होता है तो हमारे लोग कूद पड़ते हैं। साथियों, ये जो भीम रेजिमेंट है वो हमारे लोगों के लड़ने के लिए बना है। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के एक शोषित और पीड़ित जो व्यक्ति है हमारे तक आती है तो डंके की चोट पे लड़ते हैं। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने बलौदाबाजार जिले के मुख्य मार्ग पर रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह से भरे हुए नजर आए। वहीं डीजे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गाने की धुन में युवा जयकारा करते, नाचते गाते नगर भ्रमण किए। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि हमारा संगठन संविधान के वसूलों पर संचालित होती है। प्रदेश में जहां कहीं पर लोगों के साथ अन्याय होगा वहां भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ द्वारा न्याय दिलाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो संगठन का जो उदय हुआ, जब हम लोग अपने आसपास में देखें कि लोग प्रताड़ित हैं, उनकी आवाज़ अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं है और उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो हमने सोचा कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनकी आवाज़ शासन और प्रशासन नहीं सुन पाई, तो हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश किए। शुरुआती दौर जो संघर्ष था वो तो इतना कठिन था कि लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते थे, हमारे साथ चलने के लिए भी कतराते थे, लेकिन कारवा साथियों के सहयोग से धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 करते करते कारवा आगे बढ़ा और आज एक बड़े समूह का रूप ले लिया है। वहीं भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने संगठन के उपलब्धियों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी दिए। भीम रेजिमेंट एक ऐसा संगठन है जिन्होंने 4 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जो दुखित है, शोषित है, पीड़ित है, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। और 4 साल में हमने लगभग छत्तीसगढ़ में 40,000 युवाओं के साथ अपना एक संगठन बनाए हुए हैं। वो संसदीय सचिव जो हैं वो बाबा गुरु घासीदास के जो जैत खाम हैं उनको हमारे रसौटा गांव के लड़के जो हैं लगाए थे और 2-3 साल से वहाँ भव्य जयंती मनाया जा रहा था। तो उस जयंती मनाने के दौरान उसके बाद शकुंतला साहू के पिताजी बलपूर्वक जातिगत दुर्भावना से उसको तोड़ दिया गया। उसके साथ जो है भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ खड़े रहे और 2 बार आंदोलन किए, उनके बाप को चरण छू के माफ़ी मंगवा रहा हूँ। ये महिलाओं के लिए बेहतर का वर्क कर रहे हैं। हम महिलाओं को समान अधिकार दिलाया, हमारा जो अधिकार है उसको भीम रेजिमेंट ने बताया। आजकल हम लोग महिलाएं नहीं किसी से डर रहे हैं, एकदम निडर होकर कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने दम में खुद सक्षम हैं। भीम रेजिमेंट के बदौलत अपना अधिकार को जाने हैं, पहचाने हैं। भीम रेजिमेंट बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा है और महिलाओं को अन्याय और शोषण के खिलाफ बचा रहा है। रहने में तो बहुत महिलाएँ हैं पूरा छत्तीसगढ़ में, पुरुष से ज़्यादा तो महिला ही ज़्यादा है, उसमें महिलाएं ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ मतलब ना जितना भी मतलब उसमें हुआ है ना, मतलब सभी महिलाएं आगे ही रहते हैं। करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ जैसे बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया आपका, और अन्य जो ज़िला है वहाँ सभी जगह भीम रेजिमेंट कार्य कर रहा है और महिलाओं को न्याय दिला रहा है।
अन्य राज्यों में जैसे कि एमपी हो गया आपका, अभी मतलब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ है, उसके बाद में फिर अन्य राज्यों में धीरे धीरे वर्क कर रही है। यहाँ देखा जाए तो हमारा जो संस्था है भीम रेजिमेंट, पीड़ित महिलाओं के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ इसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जहाँ हम लोगों का इच्छा लगे, जैसे कि कोई हम लोगों को मदद के लिए बुलाते हैं तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं काम के लिए। हम लोग देख रहे हैं बहुत दिनों से, मतलब 4 साल पहले यही सब हम लोग को देखने को मिलता था कि लगातार हमारे लोग प्रताड़ित होते जा रहे थे। उनका आवाज़ उठाने के लिए ना कोई पार्टी आता था ना संगठन, इसलिए ये भीम रेजिमेंट बनाया गया है। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के प्रति लोगों का लगन और उत्साह देखते ही बन रहा था। कैमरामैन योगेश रात्रे के साथ चंद्र प्रकाश केयर, CP न्यूज़, बलौदाबाजार। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।